शुरू करो शुक्रांति। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। कलश हिंदुस्तानी का ये प्रकरण। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड। ए गुण मुझे क्यों विसरे, ए गुण मुझे क्यों विसरे, मोसो हुए सब अखंड। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंद। सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूँ, सुहागनियों पिया दया गुण कैसे कहूँ, मोसो हुए सब अखंड। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड। अब गली में दया मैंने, अब गली में दया मैंने, सागर स्वरूपी खीर हो, सागर स्वरूपी खीर। दया सागर भरपूरन, दया सागर भरपूरन, एक बूंद नहीं मिले नीर। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड। एते दिन हम घर मिले, एते दिन हम घर मिले, गोप राखी सतजोत हो, गोप राखी सतजोत। अब बुध खेचे तरफ अपनी, अब बुध खेचे तरफ अपनी, तो जाहिर सत हो। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड। हिस्सा देऊं आवेश का, हिस्सा देऊं आवेश का, संयन को सब पर हो, संयन को सब पर हो। सी मनोरथ पूरन, हो सी मनोरथ पूरन, मिल हर के जाग सी घर। अब तो मेरे पिया की दया न समावे इंड। को एक दिन साथ मुंह के जल में, को एक दिन साथ मुंह के जल में,
लहरा बिना पछताने, हो लहरा बिना पछताने। कहे महामती प्यारी मोहे वासना, कहे महामती प्यारी मोहे वासना। ना सहु मुख कर माने, अब तो मेरे पिया की दया न समावे। इंद ए गुण मुझे क्यों बिसरे, मोह सो हुए सब अखंड। अब तो मेरे पिया की दया न समावे। इंद दया न समावे। इंद दया न समावे। इंद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। धन्यवाद चित्रांशी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। मार्फत सागर का ये छठा प्रकरण है, बाब कजा का। मतलब ये न्याय का प्रकरण है, जिसमें कुरान के किस्से को बताते हुए राजी हमें बताएंगे कि न्याय कैसे उस समय तक चला और फिर उसके बाद वो न्याय नहीं चला। तो न्याय चलाने की आवश्यकता क्यों थी और न्याय होना क्यों जरूरी है, और उसको आखिरत, उस किस्से को आखिरत के जमाने पे ही घटाना है कि कैसे प्राणनाथ जी आएंगे और फिर कैसे न्याय करेंगे और कैसे सबको अखंड विस्तों में अखंड करेंगे। तो ये न्याय के बिना नहीं होगा। राजी महाराज स्वयं इस पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश बनकर इस दुनिया में आए हैं और न्याय हर वक्त पर उन्होंने किया है, चाहे अव्वल हो, बीच हो, आखिर हो। मोहम्मद की 3 सूरतें ही हमेशा न्याय करती आई हैं। बाकी किसी ने भी इस न्याय का दावा लिया तो वो पूरा नहीं कर पाया है। तो इस प्रकरण में इसी को कुरान के किस्से को बताते हुए इसको जागनी के ब्रह्मांड में आज पे घटाना है और 7वें दिन की लीला पे घटाएंगे हम सब कि कैसे न्याय होता है। तो जैसा अमल रात का, चाहिए जो चलाए, बीच सरे जबराइले क्या हक्का फरमाया। वो कह रहे हैं जिस समय जिस चीज की जरूरत होती है उस समय वही चीज आती है। जैसा उस समय अंधकार का समय था मोहम्मद साहब के समय पे, उस समय सबको शरीयत पे चलाने की जरूरत थी। तो राजी महाराज ने मोहम्मद साहब और जबराइल को इस दुनिया में भेजा। राजी ने अपने फुरमान को इस दुनिया में उनके माध्यम से भेजा और सबको जो है शरीयत के ज्ञान के माध्यम से शरीयत पे चलना सिखाया। तो जिस समय जिस चीज की जरूरत रहती है उस समय खुद खुदा उन्हीं चीजों को जो है फुरमान के माध्यम से या अपने जबराइल फरिश्ते या अपने पैगंबर के माध्यम से वो दुनिया में भेजते हैं। उस समय रात का अमल था और शरीयत की जरूरत थी, तो राजी महाराज ने कुरान को में शरीयत के शब्दों को भेजकर दुनिया को उसके ऊपर चलाया। रसूले सरा रात का चलाया हक अदल, जब रसूल जबराइल ले चले तब क्यों चले अदल अमल। वो कह रहे हैं उस समय मोहम्मद साहब ने, रसूल साहब ने जो है उस रात्रि के माहौल में न्याय को चलाया शरीयत के माध्यम से। लेकिन जब रसूल साहब और जबराइल जो है चले गए इस दुनिया से, तब भला वहां न्याय कैसे चल सकता था।
क्योंकि न्याय को चलाने वाला खुद खुदा का पैगाम देने वाला ही जब चला गया तो न्याय कौन करता। कजा कही 3 शख्स की, एक भिस्ती दोई दोजक, भिस्ती हक को चीन के अदल कजा करी हक। कुरान में 3 शख्स की कजा कही गई है, 3 शख्स ने न्याय किया, ऐसा लिखा हुआ है। एक भिस्ती दोजक, और उनका विवरण एक लिखा है कि उसमें से एक जो है वो अखंड घर का होगा, एक भिस्ती होगा, और 2 लोग जो है दोजक की अग्नि में जलने वाले होंगे। इस तरह से 3 शख्स जो है वो न्याय करेंगे। भिस्ती हक को चीन के अदल कजा करी हक, लेकिन उसमें जो भिस्ती होगा, जो अखंड से आया होगा, वो क्योंकि अखंड का होगा इसलिए वो हक की पूर्ण पहचान कर और हक के फरमान के अनुसार ही वो न्याय करेगा। कही कजा दूजे शख्स की, हक से करी चिनार, पर अदल कजा तो भी ना हुई जो लिख्या बीचनार। दूसरा शख्स है जो न्याय करेगा, वो हक की पहचान करेगा, पर फिर भी वो न्याय नहीं कर पाएगा। ऐसा लिखा हुआ है बीच कुरान में, कुरान के बीच में लिखा है कि वो हक को जो पहचान भी लेगा फिर भी वो जो है न्याय नहीं कर पाएगा। तीसरे तो कजा करी अपनी जाहिल अकल, सो तो कया दोजखी, आगे कजा ना सकी चल। तीसरा जो है वो न्याय तो करेगा लेकिन अपनी जाहिल अकल से करेगा, तो वो दोजख की अग्नि में जलेगा। इस तरह से न्याय जो है आगे नहीं चल सका। तो 3 तरह की न्याय उन्होंने बताया। एक जो हक का कि जो भिस्त का रहने वाला होगा वो हक की पूर्ण पहचान करके न्याय करेगा तो वो सच्चा न्याय कर पाएगा। दूसरा हक की पहचान तो करेगा लेकिन वो न्याय नहीं कर पाएगा। और तीसरा तो अपनी जाहिल अकल से न्याय करेगा, तो उससे तो बिल्कुल ही न्याय नहीं हो पाएगा। अब इस किस्से को किस तरह से लिखा है आगे शिरजी साहिब जी बता रहे हैं। कया साहिदी भी रवा नहीं जिनको नहीं ईमान, और रवा नहीं खूनी की ना रवा खुदी गुमान। सुंदर साथ जी, अभी ये लग रही होंगी चौपैया की मतलब किस बारे में प्रसंग है, लेकिन अभी बाद में जब ये घटित होएगी जागनी के ब्रह्मांड में तो हमें सारा ये बात समझ में आ जाएगी। कया साहिदी भी रवा नहीं जिनको नहीं ईमान, वो कह रहे हैं गवाही भी जब न्याय करते, जब कोई न्याय की अदालत लगती है तो उसमें गवाहियां भी चाहिए होती है। तो वो कह रहे हैं कि जो गवाही भी उसकी मानी नहीं जाएगी जिसको ईमान नहीं होगा खुदा के ऊपर, और या जो खूनी होगा और जिसको मैं खुदी या इनकार का गुमान होगा, इन सब में से किसी की भी गवाही नहीं चल सकती। सिर्फ सच्चे दिल वाले मोमिनों की ही गवाही चलेगी, ऐसा आगे बताया जाएगा। अभी वो बता रहे हैं कि किस किस की गवाही नहीं चल सकती है, जिनको ईमान नहीं हो, या जो खूनी हो, या जिनको अहंकार या गुमान हो, उनकी गवाही नहीं चल सकती है। कही अदल यो साहिदी, कजा साहिद पाइये सोए, इन जमाने नुकसान में अदल कजा क्यों होए। इस प्रकार से गवाही और न्याय के बारे में कि कहाँ साहिद पाइये सोए, उस जमाने में जबकि लड़ाई झगड़े का जमाना था, जहां पर लोग शरीयत पे भी चलना उनके लिए कठिन था, वहां पे उनको सच्चे गवाह कैसे मिलते, मिल ही नहीं सकते थे। तो इन जमाने नुकसान में, वो ऐसा जमाना था जो नुकसान का जमाना था, जहां पर किसी को ईमान नहीं था और हर कोई गुमान में रहता था, तो ऐसे लोगों की गवाही वो नुकसान के जमाने में नहीं मिल सकती थी। अदल कजा क्यों है, जब गवाही नहीं मिलेगा तो सच्चा न्याय कैसे होएगा। और ऊपर से रसूल और जब्राइल भी जब चले गए तो भी कजा नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला बिन उमरे छोड़ कजा दिया जवाब, सोई लिखा बीच हदीसों सुनो दिनों का सबाब। वो कह रहे हैं मैं हदीस का एक और किस्सा आपको बता रही हूँ, इंद्रावती जी कह रही हैं, जिसको तुम बड़े प्यार से सबाब से शांति से सुनो। कि जो उमर का पुत्र था अब्दुल्ला, उससे जब न्याय करने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि मैं न्याय नहीं करूंगा। अब्दुल्ला बिन उमरे छोड़ कजा दिया जवाब, अब्दुल्ला ने जब उसके पिता नहीं रहे तो उसने न्याय करने का इरादा छोड़ दिया। सो लिखा बीच हदीसों सुनो तिनों का बेसबाब, जो हदीस के बीच में लिखा आप उसके बारे में सुनिए। कहे उस्मान सुन अब्दुल्ला, कजा करता था उमर, सो तो तेरी वारसी तू छोड़े क्यों कर। तब उनके उस्ताद जो थे, वो उनका नाम उस्मान था, वो अब्दुल्ला को कहते हैं कि हे अब्दुल्ला, तेरा पिता उमर जो है वो कजा करता था, न्याय करता था, उसका न्याय का ही सिंहासन था वो, और तुम तो उसके पुत्र हो, तुम्हारी तो ये वारसी है कि पिता के बाद पुत्र ही उस आसन पे बैठता है, तो तुमको न्याय करना चाहिए, तुम इस वारसी को क्यों छोड़ रहे हो। तब अब्दुल्ला क्या जवाब देता है, कहे अब्दुल्ला उस्मान को, कजा ना मुझसे होए, मैं पाई खबर रसूल से, कर सकती ना अदल कोई। तब अब्दुल्ला उस्मान को जवाब देते हैं कि मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो ऐसा भी पता चला है रसूल साहब से कि
रसूल साहब के जाने के बाद भी कोई भी जना जो है न्याय नहीं कर पाएगा। तो जब उन्होंने पहले से ही ऐसा कह दिया है कि कोई न्याय कर ही नहीं पाएगा, तो भला मेरे का न्याय करने का फायदा ही क्या? यदि मैं झूठा ही न्याय करूं तो क्या फायदा? इससे बढ़िया मैं न्याय के आसन पर नहीं बैठता हूँ। कजा करते उमर को कदी सूझत नाही सुकन, तब पूछत जाए रसूल को सो सब करत रोशन। वो किस्सा बताता है कि रसूल साहब ने बताया है इस बारे में कि जब मेरे पिता उमर जो है वो न्याय के सिंहासन पर बैठते थे और उनको न्याय करते समय कोई बात ऐसी होती थी जो समझ में नहीं आती थी, तो वो जाकर रसूल साहब से पूछते थे और रसूल साहब उनको सब सच्चे न्याय के बारे में बताते थे कि सच्चाई क्या है, और तब मेरे पिता जो है वो रसूल साहब की संगत से ही सच्चा न्याय कर पाते थे। रसूल अदल कजू चाहते तब जबराइल याबत खबर, तो कजा करता था उमर जो रसूल थे सिर पर। और उसके भी आगे अगर रसूल साहब को भी कोई ऐसी बात होती थी जो कि समझ में नहीं आती थी, न्याय करते समय उन्हें सच्ची बात समझ में नहीं आती थी, तो वो अपने साथ रहने वाले जबराइल फरिश्ते से पूछते थे कि मैं कैसे न्याय करूं, मुझे तो यहाँ पे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तब जबराइल जो है वो खुदा के पास जाकर उनके लिए कुछ आयतें लेकर आता था जिसमें एक संदेश होता था, तो कजा करता था उमर। तो वो रसूल साहब को बताता था और रसूल साहब मेरे पिता उमर को बताते थे। तब मेरे पिता उमर जो है वो सच्चा न्याय कर पाते थे, क्योंकि उनके सिर पर हमेशा रसूल साहब का हाथ था और जबराइल का हाथ था। बहुत कही उस्मान ने कजा न करी कबूल, मैं इंसाफ अदल कर ना सकूं तो कहां पाऊं जबराइल रसूल। तो अब्दुल्ला कहता है उसको उस्मान बहुत इस बात के लिए मनाता है कि तुम्हारे पिता की वारसी और तुमको न्याय के सिंहासन पर बैठना चाहिए, लेकिन वो कजा करने का न्याय करने की बात को कबूल नहीं करता है अब्दुल्ला। वो कहता है कि मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, जब मैं सच्चा इंसाफ नहीं कर पाऊंगा, क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्योंकि मेरे पास जो है जबराइल और रसूल नहीं है। मेरे पिता के साथ जबराइल और रसूल थे, लेकिन मेरे पास वो जबराइल और रसूल साहब नहीं है, तो मैं सच्चा न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। कजा अदल कही हक की सो इत चली एते दिन, कही साहिदी इन बात की आगे क्यों चले रसूल बिन। वो कह रहे हैं खुदा का सच्चा न्याय रसूल साहब तक ही चला, जबकि उनकी जब रसूल साहब थे और जबराइल थे, उसके बाद ये जो है आगे न्याय नहीं चल पाया। और भी देखो साहिदी जो रसूल फरमाए, जब हक ईमान तरफ देखिए तो अब क्यों कजा करी जाए। और रसूल साहब ने एक और भी कुछ बातें लिखी हैं साक्षी के रूप में, जो रसूल साहब फरमा के गए हैं कि जो भिस्त का रहने वाला है, जो हक का पैगंबर है, वो तो न्याय करेगा ही करेगा। जो कि बसरी सूरत थे उन्होंने तो न्याय किया, लेकिन जो उनके मानने वाले थे, जो लगता था कि रसूल को ही मानते हैं, वो कह रहे हैं यदि उनकी तरफ देखे तो भी लगता है कि कजा नहीं हो पाएगी, न्याय नहीं हो पाएगा। तो क्या कह रहे हैं, जब हक ईमान तरफ देखिए तो अब क्यों कजा कही जाए। जब हक के ऊपर ईमान रखने वालों को भी अगर देखे तो भी उनको देख के, उनकी फितरत को देख के लगता है कि न्याय नहीं चल पाएगा। कया रसूले माज को इमन अदल कजा करो जाए, क्यों कर करेगा अदल सुबह को कहो समझाए। रसूल साहब ने जो उनके मानने वालों में एक माज था, उसको कहा कि तुम यमन की धरती पे जाकर, वहां जाकर तुम न्याय करो। मैं तुम्हें ये आदेश देता हूं कि तुम यमन की धरती पे जाकर न्याय करो, पर मुझे जाने से पहले ये बताओ कि तुम वहां पर न्याय करोगे कैसे। तब कया माज बिन जबले करू कजा देख मुसाफ, कहे रसूल जो तू अटके तो क्यों करे इंसाफ। तब माज उनको कहता है कि मैं वहां जाकर जो है मुसाफ का सहारा लेकर, कुरान का सहारा लेकर जो है मैं न्याय करूंगा। तो रसूल साहब पूछते हैं कि यदि तूने मुसाफ को समझा और तुझे समझ नहीं आया, वो चौपाइयों या आयतों के माध्यम से तुझे समझ में नहीं आया कि कैसे न्याय किया जाए, तो तू कैसे इंसाफ करेगा। सुन्नत जमात रहा लेके करूं कजा अदल, कहे रसूल जो इत अटके कहे करो अपनी अकल। तो रसूल साहब उससे पूछते हैं कि यदि तू कुरान पे अटक गया, तुझे कोई आयत समझ में नहीं आई, तो फिर तू कैसे न्याय करेगा। तो मास कहते हैं कि मैं जो है सुन्नत जमात की सलाह लेकर न्याय करूंगा। जैसे कि पंचायतों में होता है कि 5 पंच मिलकर न्याय करते हैं कि उनमें सबकी सलाह एक सी होनी चाहिए, कुछ इसी तरह का मास कहते हैं कि मैं सुन्नत जमात की सलाह लेकर कजा करूंगा। जो और जानकार लोग होंगे उनकी सहायता लूंगा और उनके सलाह मशवरे से मैं तो रसूल साहब पूछते यदि तू वहां पे भी अटक गया, सब एक मत हुए ही नहीं, समझ में ही नहीं आया, 2 लोग अलग बात कर रहे हैं, 3 लोग अलग बात कर रहे हैं, तो जब सलाई नहीं मिली तो तुम कैसे वहां पे भी अटक जाओगे, फिर तुम कैसे करोगे।
न्याय। तो वो कहता है मास कि फिर तो मैं अपनी अकल से ही निर्णय लूंगा कि मुझे क्या करना है, मैं अपनी अकल से न्याय करूंगा। तब मारिया रसूले छाती मिने कहे के अलमिंदुलिल्लाह, कही रजामंदी खुदाई की है से रसूल अल्लाह। तब जो है रसूल साहब अपनी छाती पे हाथ मार के कहते हैं कि हे खुदा बख्श, ये तो अपनी अकल से ही न्याय करने जा रहा है, इसके न्याय से तो हमें सारी दुनिया को बचाना ही चाहिए। तो रसूल साहब जो है उनके सिर पर खुदा थे, इसलिए वो इस तरह से कहते कि अरे अब भाई अब तो न्याय नहीं हो सकता। ताथे अव्वल कजा मोहम्मद लग पीछे अदल क्यों होए, हक तरफ का सिलसिला क्यों कर पाइए सोए। इस प्रकार से शुरू से लेकर जो न्याय है वो मोहम्मद साहब तक ही चला, उसके बाद फिर वो न्याय नहीं चल पाया, क्योंकि जितने भी लोग न्याय करने के लिए आगे आते थे वो सब अंत में अपनी अकल से ही न्याय न्याय करने का निर्णय लेते थे, और उनके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान नहीं है, तो वो अपनी स्वप्न की बुद्धि से सच्चा न्याय इस ब्रह्मांड का कैसे कर सकते थे। तो ये जो हक तरफ का सिलसिला था कि हक की तरफ का जो न्याय था वो तभी बंद हो गया रसूल साहब के, और उसके बाद वो न्याय नहीं चल पाया। जबराइल साहब मोहम्मद के सोतो हुए बीच पड़ते, अब अदल कजा बीच दुनी के कौन चलावे। जब रसूल साहब मोहम्मद साहब और जबराइल जो है पर्दे में हो गए, पर्दे में होने से मतलब है जब मोहम्मद साहब ने तन छोड़ा तो उनके साथ ही जबराइल की शक्ति भी चली गई, तो फिर कजा कैसे हो सकती थी। इस दुनिया के बीच में खुदा का कोई पैगंबर ही नहीं था, तो फिर न्याय को चलाया कैसे जा सकता था। रया अदल इत दिन लो कहे हदीस मोहम्मद, आगे अदल ना चल सके यही लगती हद। ऐसा लिखा हुआ है कि तब ये हदीसों में लिखा है, मोहम्मद की हदीस में लिखा है कि ये न्याय तभी तक चला, उसके बाद नहीं चल सका, उसकी हद यहीं तक थी। पीछे जमाने रसूल के पैदा होसी बलाए बतर, अदल न चले तिन में एक रसूल बेदर। और रसूल साहब के जाने के बाद सभी में मारकाट फिर से शुरू हो गई, और तब न्याय तो बिल्कुल भी नहीं चल पाया, क्योंकि रसूल साहब थे ही नहीं उनको शरीयत का ज्ञान देने के लिए। कया जमाना आपसी झूठा और नुकसान, यार असभाव कतल तलवार उठसी जहान। मोहम्मद साहब के जाने के बाद ऐसा जमाना फिर से आ गया जहां पे झूठ ही झूठ था, लोग आपस में फिर से एक दूसरे को कत्ल करने लगे और तलवारें उठा दी सबने लड़ाई के। इवन रसूल साहब के जो 4 अग्रणी शिष्य थे जो कि उनको बहुत मानते थे, उन्होंने भी अपने अपने नियम कायदे बनाकर आपस में अपने ही धर्म को बड़ा करने के लिए आपस में तलवारें उठा ली। जब रसूल आवे फेर कर खोलसी द्वार, हकीकत खत्म है यहीं पर होबे तभी अदालत। वो कह रहे जब रसूल साहब के जाने के बाद जब कल का दिन पर्दा रोज का दिन आएगा, और जब आखिरी मोहम्मद जो आखिरी रसूल कहे गए हैं हक की सूरत को, जब वो हकीकत के द्वार खोलेंगे, अखंड के दरवाजे खोलेंगे, तारतम ज्ञान से रोशनी करेंगे, खत्म है यहीं पर। यहाँ पर फिर वो जो नफा और जो नुकसान का जमाना है वो खत्म हो जाएगा, होसी तभी अदालत, और तब जो है सच्चा न्याय और सच्ची अदालत फिर से शुरू हो जाएगी। सब वक्तों कहे रसूल अव्वल बीच आखिर, कही कजा रसूल जुबाएं करे साच सबो पैगंबर। वो कह रहे हैं चाहे रसूल को ही अव्वल बीच और आखिर तीनों जमाने में कहा गया, सिर्फ वही जो है अपनी जुबान से सच्चा न्याय कर पाएंगे, और सभी पैगंबरों जो न्याय के लिए तरस रहे थे उनकी बातों को सच्चा साबित करेंगे और उनको न्याय देंगे। दिखावे खोल मुसाफ दिल, सब कुफर उड़ावे सबका, कर कजा साफ अदल सो पावे तौहीद रहा। जब हक की सूरत प्राणनाथ जी आएंगे, आखिरी मोहम्मद आएंगे, तो वो मुसाफ को खोल देंगे, यानी कि कुरान के रहस्यों को खोल देंगे, और सबके दिलों से जो है कुफ्र को हटा देंगे, सबके दिलों से जो नफरत न्याय और बेईमानी थी वो उन सबको हटा देंगे, और सबका न्याय करेंगे, सबके दिलों को साफ कर देंगे तारतम वाणी से, और सबका न्याय करेंगे, और सबको तौहीद की राह पर आगे बढ़ाएंगे, यानी कि सबको उस एकनिष्ठ पूर्ण पारब्रह्म की राह पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा देंगे, और सबको तारतम ज्ञान की रोशनी में अखंड तक पहुंचाएंगे। कजा करे फजर कर हकीकी अदालत, सबो दिलो करे अदल, दिल सूर मोहम्मद मार्फत। जब हकी स्वरूप आएंगे तो वो न्याय करेंगे, वो हकीकत की अदालत लगाएंगे, सबके दिलों का न्याय करेंगे, और सबके उनके दिल से ही मार्फत का सूर्य उदय हो जाएगा, और वो सबके दिलों तक उसकी रोशनी पहुंच जाएगी, और सब उस रोशनी के माध्यम से पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को मानने लग जाएंगे। सब से सिर मोहम्मद की आखिर कई हिदायत, और छोटा बड़ा या जो कोई कही मोहम्मद इमामत। वो कह रहे हैं शुरू से लेकर आखिरी तरफ आखिरी तक सिर्फ मोहम्मद ही मोहम्मद की बात है, मोहम्मद ही सच्चा न्याय कर पाएंगे, और वही आखिरी रसूल के रूप में आकर सबको अपनी मेहर के तले ले लेंगे, सबको अपनी हिदायत देंगे आखिरी मोहम्मद। और तब कहे चाहे कोई छोटा इंसान हो, कोई बड़ा धर्म वाला हो, कोई छोटा धर्म वाला हो,
सभी लोग जो है वो खत्म हो जाएंगे और सभी आखिरी मोहम्मद के निजानंद संप्रदाय में आकर उनकी इमामत में आ जाएंगे, उनकी मेहर में आ जाएंगे और उस एक पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा को ही मानने लग जाएंगे। नबियों सिर नबी कया, सिर पैगंबरों पैगंबर, आगे होए लेसी सबको बीच बकापट खोलकर। वो कह रहे हैं आखिरी मोहम्मद को ही जो है सभी नबियों का नबी कहा है, उसका सरदार कहा है, सभी पैगंबरों का पैगंबर यानी कि सभी पैगंबरों का सरदार कहा गया है उनको। उनको इतनी बड़ी महिमा दी गई है, वही सबसे आगे होकर अपने तारतम वाणी के प्रकाश से सबके दिलों को साफ कर कर उनको अखंड के दरवाजे खोलकर अखंड के दरवाजे तक ले जाएंगे, अखंड कर देंगे उनको 7वें दिन की लीला में, योग माया के ब्रह्मांड में। जिस अखंड मुक्ति पाने के लिए पूरी दुनिया जो है तरस रही थी, उन सबको जो है कायमी मिल जाएगी। पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूं अव्वल तो करूंगा उठा के। मोहम्मद साहब ने पहले से ही कह दिया था कि सबसे पहले मैं तन धारण करूंगा और फिर पहले कब्र से मैं उठूं, सबसे पहले तारतम ज्ञान की रोशनी मुझ तक आएगी, मैं कब्र से उठूंगा, यानी कि मैं इस तन के रहते ही जागृत होऊंगा। और ये मैं जागृत मुझे क्यों करेगा खुदा? क्योंकि मेरे भाइयों की खातिर, उनको मेरे भाइयों को ज्ञान देना है, उनको पढ़ाना है, उनको भटकने नहीं देना है। इसलिए सबसे पहले कब्र से मैं उठूंगा, मैं अपने तन से जागृत होकर तारतम ज्ञान की रोशनी से अपने भाइयों की खातिर मैं जागृत होऊंगा और फिर उनमें उस ज्ञान को फैलाऊंगा। जो काम करता हूं अव्वल तो करूंगा उठा के। जैसे मैं इस समय आकर सबको शरीयत का, पैगंबर का, खुदा का पैगाम लेकर सबको शरीयत की राह पे चलाया, ऐसे ही मैं आखिरी समय पे भी दोबारा से आऊंगा और फिर मैं खुदा का पैगाम लेकर आऊंगा और फिर मैं उस खुदा के पैगाम को दुनिया में जाहिर करूंगा और सबको अखंड मुक्ति दूंगा। मैं नमूज कया भाइयों वास्ते, पीछे कूच किया दुनी में, सोई भाइयों आगे नमूज आए खोलो मेरा में। मोहम्मद साहब कहते हैं कि मैं इस तन में जो आया हूँ, जो पहले बसरी स्वरूप में आया हूँ, उसमें मैंने अपने भाइयों के लिए ही सारी बातें जो है छुपाकर इस कुरान में लिख दी हैं और फिर मैं इस दुनिया से चला गया और फिर अपने भाइयों के बीच में मैं ही आऊंगा और फिर मैं अपनी लिखी हुई बातों को स्वयं ही आकर खोलूंगा। तो खुदा की बातों को खुद खुदा ही खोल सकता है। तो बसरी स्वरूप में भी खुदा आए और फिर हक्की स्वरूप में भी खुदा आए। बसरी स्वरूप में उन्होंने उन अपने मोमिनों के लिए उन किस्सों को छुपाकर रख दिया जिनके भेदों को कोई समझ नहीं सका, और फिर हक्की स्वरूप में आकर उन्होंने खुदा के उन्हीं किस्सों को जो है जाहिर करके उनके बातूनी रहस्य खोल दिए। तो कहा सोई भाइयों आगे नमूज आए खोलो मेरा में, उन भाइयों के बीच में मैं आऊंगा, अपनी कब्र से उठूंगा और फिर मैं अपने भाइयों को, अपने छुपे हुए भेदों को जो मैंने ही छुपा के रखे थे, उनको उनके आगे मैं आकर खोल दूंगा। रसूले कया अबीजर को, कहाँ रहना तेरा गम, कया मैं नहीं जानत कहो रसूल अल्लाह के तुम। एक बार रसूल साहब अबीजर अपने शिष्य अबीजर से पूछते हैं कि तुम बताओ मैं कहाँ मेरा गम रहता है। तो अबीजर कहते मैं नहीं जानता, ये रसूल तुम खुद ही बताओ कि तुम किसकी फिक्र करते रहते हो। तब फिर कहा रसूल ने, मेरा गम है भाइयों माए, कहे अबीजर ऐसे भाई सो क्या अब इतना है। तो रसूल साहब कहते हैं मुझे सिर्फ फिक्र जो है अपने भाइयों की लगी रहती है। और जो है तब अबीजर पूछते हैं कि तुम्हें फिक्र इतनी क्यों लगी है, क्या हम तुम्हारे भाई नहीं है, या वो भाई अब नहीं है, तो उनके सामने ही फिक्र करो। तब रसूल साहब उनको क्या जवाब देते हैं, रसूल कहे आखिर आपसी, कया क्यों पहचानो तेन, कहे बड़ी सिफत है तिनकी बाकी पेशानी रोशन। तो रसूल साहब कहते हैं नहीं नहीं, इस समय कोई भी मेरे भाई आए नहीं है। तो अबीजर कहते हैं कि उनको हम पहचानेंगे कैसे जब वो आएंगे। तो कहते हैं उनकी सिफत जो है पूरी दुनिया में रोशन होगी और उनकी पेशानी देखकर ही समझ जाओगे, इतनी रोशन होगी कि वो मेरे ही भाई होंगे। तब अबाबकर यारों का भाई ना तुम्हारे हम, रसूले कया भाई और हैं यार हमारे तो। तब जो है अबाबकर जो है उनका एक और शिष्य वो रसूल साहब से पूछते हैं क्या हम आपके भाई नहीं है। तो रसूल साहब कहते हैं नहीं, तुम मेरे यार हो, मेरे भाई तो अंतिम समय पे आएंगे और जब मैं उनके बीच में मैं दोबारा से तन धारण करूंगा। जो हक के इलम मोहे दिया सो देसी इमाम भाइयों को, बलाए दफे दुनी रिजक सो भी हक करे वास्ते इनो। वो कह रहे हैं जैसे इलम देकर मुझे खुद खुदा ने इस ब्रह्मांड में भेजा और शरीयत का ज्ञान फैलाया, वैसे ही मेरी तीसरी सूरत जो है वो आएगी और उसको भी खुदा ज्ञान देकर मेरे भाइयों के बीच में भेजेंगे। वो मेरे भाइयों के ऊपर से जितनी भी बलाएं हैं उनको जो है दूर करेंगे अपने ज्ञान के माध्यम से, और उनको खुद खुदा जो है उनको इस दुनिया में रहने का उनका प्रबंध करेगा, उनके चारों तरफ जो है उनकी उनकी निगहबानी करेगा, उनके लिए फरिश्ते भेजेगा। तो वो सब जो कुछ मैं इस समय ज्ञान देकर मुझे खुदा ने भेजा है, वैसे ही वो हकी स्वरूप को भी ज्ञान देकर भेजेंगे और उनसे जो है ये सब कुछ करवाएंगे।
बिन खुदी बिन गुमान और साफ दिल ईमान, सरे दो साहिब चाहिए ऐसे सिदक मुसलमान। वो कह रहे हैं जिन मोमिनों जिसके अंदर खुद अहंकार ना हो, जिसके अंदर गुमान ना हो, जिसका दिल साफ हो और जो ईमान पे खड़ा हुआ हो, सिर्फ न्याय, सच्चा न्याय करने के लिए ऐसे ही गवाह की जरूरत है, ऐसे सच्चे मुसलमान की जरूरत है जो सिर्फ परम नाम के मोमिन हैं, जिनका दिल अर्श है। क्योंकि पहले जितने भी गवाह न्याय के समय थे, उनके पास ना तो ईमान था और वो ना ही और गुमान से भरे हुए थे। ऐसे तो बाह्य बीच फजर जो अर्श दिल कहे मोमिन, करे कजा मुसाफले सो भी बीच गिरोइन। ऐसे जो है जो फजर के समय पे आएंगे, ऐसे गवाह जो कि जिनके दिल को अर्श कहा गया है, जिनको मोमिन कहा गया है, जो ईमान पर खड़े रहेंगे, जिनके अंदर जो है जरा भी गुमान नहीं होगा। तो कजा उतलो अटकी ताही दिन बदल्या वक्त, रसूल खड़े थे ले सिदक पीछे उठे फितवे आखिरत। तो कजा वहीं तक रह गई क्योंकि सच्चे गवाह नहीं आए थे, सच्चा न्यायाधीश नहीं आया था। उस समय जब आखिरी मोहम्मद आए तभी वो समय बदला और जो है सब लोग न्याय को फिर से देखने लग गए। पिछले सरे दीन मनसूख सबो किए जो थे बीच रात, आए पैगंबर सब इत कर दिन उड़ाई जुल्मात। तो कजा जो है वो तभी तक रह गई और उसके बाद फिर समय बदला और रसूल आए और जितने जो धर्म ग्रंथ थे, जितने भी धर्म चल रहे थे, वो सब आखिरी मोहम्मद के आगे खत्म हो गए। पिछले सरे दीन मनसूख सबो किए जो थे बीच रात, आए पैगंबर सबित इतकर दिन उड़ाई जुल्मात। वो कह रहे हैं अब दिन तक मोहम्मद साहब से लेकर आखिरी मोहम्मद तक, बसरी सूरत से लेकर हक की सूरत तक जितने भी धर्म संप्रदाय चलते थे, जो अपने आप को बड़ा कहते थे, वो सब रात में ही रह गए। उनके ज्ञान भी रात के ही थे। वो पैगंबर सब छुप गए और सब जो है सारे पैगंबर जो है वो अक्षति पूर्ण पावन आखिर जमा इमाम मेहदी के चरणों में आ गए और सारी जुल्मत यानी कि सारा कुफ्र जो है इस ब्रह्मांड का वो खत्म हो गया। उनको पिछले जमानों को सबको रद्द कर दिया गया, सिर्फ रसूल साहब के जमाने को रखा गया और फिर आखिरी रसूल साहब के जमानों को रखा गया। उनके बीच के जितने भी थे वो सब रद्द हो गए। ए सिपारे 29वें में सब लिखे हैं सुकन, ए बेबरे ए बेबरा करे लदुन्नी वारस जो अरसतन। ये सारा जो है किस्सा जो है 19वें सिपारे में लिखा है, वहां पर ये सारे शब्द लिखे हैं। इसका बेबरा जो है लदुन्नी ने आकर तारतम ज्ञान ने किया है, जो इस छुपे भेदों के वारिस है, परम नाम के मोमिन, वही जब आएंगे तभी सच्चा न्याय होगा। साचे साहिद इन उम्मते हक की कजा अदल, यूं कजा मोहम्मद जुबाए करे सिफायत अर्स दिल। यही सच्ची जो उम्मत है, यही सच्चे गवाह बनेंगे, यही सच्चा हक का न्याय कर पाएंगे। मोहम्मद की जुबान से ही वो सच्चा न्याय हो पाएगा और मोहम्मद जिनका दिल अर्श है, वो सारी दुनिया की सिफायत करेंगे, सबको अखंड तक ले जाएंगे और सबको अखंड कर देंगे। एक दिन होसी याई से द्वार खोले हकीकत, दिन देख सिपारे तीसरे डूबी खुदी रात जुल्मत। वो कह रहे हैं तब एक दिन हो जाएगा जब आखिरी मोहम्मद आएंगे, वो हकीकत के द्वार खोल देंगे। ये किस्सा सारे तीसरे सिपारे में लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है कि सभी के अहंकार और जुल्मत की रात खत्म हो जाएगी जब आखिरी मोहम्मद आ जाएंगे। मैं करता रात का अमल कया गैर हक था नाबूद, सूर उगे मार्फत सब मिले हुआ सबू मकसूद। जो जो जितने भी धर्म संप्रदाय चलते थे, जो अपने आप को बड़ा कहते थे, मैं करते थे कि हम ही बड़े हैं, हम ही बड़े हैं, कया गैर हक था नाबूद, वो हक को नहीं जानते थे, उनको गैर हक कहा गया। सूर उगे मार्फत सब मिले, जब मार्फत का सूर उदय हो जाएगा हक की स्वरूप के दिल से, तब सब जो है उन्हीं के दीन में आ जाएंगे। मोमिन नजीकी हक के याको हक की दई विलायत, नूर पार याको वतन करे आखिर अदालत। जो परम नाम के मोमिन है, जिनका दिल अर्श है, उनको राजी महाराज ने विलायत दी है, यानी कि वो आज इस समय कालमाया के ब्रह्मांड में अपनी नजरों से आए हुए हैं, खेल को देख रहे हैं, लेकिन उनको राजी महाराज ने अखंड परम धाम उनका घर है और वहीं की उनको सारी नियामतें दे रखी हैं। इनका वतन जो है वो नूर के पार है और आखिरी समय पे यही सच्चा न्याय कर पाएंगे। विलायत दई हक के इनको यासो चीज पाइए इस्लाम, दो तो हिजाब ना आड़े वजूद, हिजाब ना आड़े काम। वो कह रहे हैं इनको ही अखंड परम धाम का सारा ज्ञान, वहीं की सारी
नियामतें मिली हैं, इनसे ही आप इस्लाम की सच्ची राह प्राप्त कर सकते हैं। इनके वजूद के आड़े कोई पर्दा नहीं होगा, इनकी करनी के आगे कोई पर्दा नहीं होगा। ये जो काम करेंगे वो स्पष्ट दिखाई देगा और इनके वजूद को बिल्कुल स्पष्ट पहचाना जाएगा कि ये नाजी फिरका है और यही सच्ची अदालत और सच्चा न्याय कर सकता है। हिजाब नरया बीच फकीरी, ऐसा हक इलम बेशक, यो नजीक खुदाई के अदल कजा करे हक। इनके और खुदा के बीच में कोई पर्दा नहीं होगा। ये बेशक इलम से जो है बेशक हो चुके होंगे, ये इनको खुदा का नजदीक बंदे कहा गया है और यही सच्चा न्याय कर पाएंगे। मोहम्मद कजा अदल करे रसूल तीन सूरत, बसरी मांगिया जितनी इलम कजा हक की सूरत जुबा कयामत। श्री मोहम्मद ये कह रहे हैं, ये मैंने आपको न्याय के बारे में बताया है कि रसूल की तीन सूरत ही हमेशा न्याय कर पाएंगी, चाहे वो बसरी हो, मलकी हो या हक्की हो। बसरी स्वरूप जिस समय आए थे उस समय जिद का जमाना था, इसलिए उन्होंने जिद से शरीयत पे सबको चलाया, जिद से। लेकिन जो हक्की सूरत है वो सबकी कयामत करेंगे और वो मार्फत का सूर उदय कर कर सबको 7वें दिन की लीला में ले जाएंगे, यानी कि सारी दुनिया को अखंड करेंगे। फिर कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सभी अखंड हो जाएंगे और सबको न्याय मिल जाएगा। जिसके लिए सारी दुनिया भटक रही थी कि वो इतनी बंदगी करते थे, इतने पैगंबर थे जो कभी पहाड़ों में बैठते थे, कभी जो है अग्नि में जलाते थे खुद को, लेकिन उनको सच्चा न्याय नहीं मिल पाता था। सच्चा न्याय मिलने से मतलब है कि उनको अखंड मुक्ति नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उसका ज्ञान ही नहीं मिला था। तो सच्चा न्याय आकर जो है हक की सूरत करेंगे, क्योंकि वो अखंड परम नाम का सच्चा ज्ञान लेकर आएंगे और सारी दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी वो सबकी कयामत कर देंगे। यहीं पर ये न्याय का प्रकरण खत्म होता है। तो चौपाई को दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामती कजा अदल करे रसूल तीन सूरत, बसरी मांग्या जितनी इलम, कजा हक की सूरत जुबा कयामत, कजा हक की सूरत जुबा कयामत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।